हे फ्रेंड्स, आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा ऑफर्ड एक सेक्टोरल फंड का रिव्यू करेंगे। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था मार्च 3, 2000 में। इस फंड ने अपने 23 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस कंप्लीट कर लिए हैं और इंटरेस्टिंगली ये लॉन्च हुआ था .com बबल बर्स्ट ऑफ अप्रैल 2000 के जस्ट पहले। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को मिस्टर वैभव दुसाद मैनेज करते हैं और वो इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। मिस शर्मिला डी मेलो इस फंड की डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं फॉर मैनेजिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द स्कीम ऑफ दिस फंड। ये फंड S&P BSE टेक ट्राई के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। तो बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फंड के स्ट्रैटेजी की। ये स्कीम एम करती है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करती है जो कि इन्वेस्टेड हो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनीज में। हालांकि इस बात की कोई भी अश्योरेंस या फिर गारंटी नहीं है कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएंगे। ये फंड हमेशा उन इंडस्ट्रीज के कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है जैसे आईटी सर्विसेज, हार्डवेयर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, फिनटेक एटसेट्रा। इसके फंड मैनेजर ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और फंड के एसेट्स को अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ईयर 2020 और 21 में टेक्नोलॉजी शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स था। 2022 में एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द ईयर फ्रॉम स्टार्ट हो गया। मार्केट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फंड ने अपनी कैश होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी टू 7.22% बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। और जैसे से आईटी सेक्टर डाउनवर्ड स्लाइड होता रहा, इस फंड ने इक्विटीज में इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखी। फिर जनवरी 2023 के एंड के वक्त कैश होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 50% से डाउन कर दी गई एट 3.54%। अगर मार्च 2022 के लेवल से कंपेयर करें तो मजे की बात तो यह है कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, मेनली यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। पिछले एक साल से फॉरेन इक्विटी में इसका एलोकेशन ऑलमोस्ट 50% से डाउन है। ये इंडिकेट करता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज डोमेस्टिक स्टॉक यानी कि इंडियन स्टॉक्स की तरफ ज्यादा हो रही है। तो आइए फंड का स्नैपशॉट देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टोरल फंड है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.76 टाइम्स का है। फंड का एग्जिट लोड 1% ऑफ एप्लीकेबल एनएवी है अगर इन्वेस्टर फंड यूनिट्स को डेट ऑफ इन्वेस्टिंग से 15 दिन के अंदर रिडीम करने का चूज करता है तो। लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड 15 दिन से ज्यादा का है तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड कैटेगरी की। तो दोस्तों, सेबी ने ईयर 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने की नेसेसिटी डेवलप हो गई थी। आपको बता दें कि सेक्टोरल फंड्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 80% ऑफ देयर टोटल असेट्स इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर में होना ही चाहिए। सेक्टोरल फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो लिस्टेड कंपनीज जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट टू 100th रैंक पे होती हैं, उन्हें एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो कंपनीज जो अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st टू 250th रैंक पे होती हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। और लास्टली वो कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 250th पोजीशन के बाद रैंक होती हैं, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक यानी कि जनवरी 2020 के एंड में इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट अबाउट 418 करोड़ रुपीस का था, जबकि करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट 9092 करोड़ रुपीस का है। इस फंड ने अराउंड 3 इयर्स के टाइम पीरियड में 20+ टाइम्स की ग्रोथ विटनेस की है। इस स्टेलर ग्रोथ के पीछे का कारण मार्केट का यूफोरिया, इस सेक्टर का परफॉर्मेंस और फंड का अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है।
अब आप स्क्रीन पे एज ऑन 31 जनवरी 2023 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड फैक्ट शीट का डेटा देख सकते हैं, जहां पे आप टॉप 10 स्टॉक्स एज अ परसेंटेज टू एनएवी देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड अपने पोर्टफोलियो में अराउंड 48 स्टॉक्स होल्ड करता है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स हेल्ड बाय द फंड को देखें तो ये टोटल नेट एसेट्स ऑफ द फंड का 72% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। इंटरेस्टिंगली इन्फोसिस और टीसीएस नेट एसेट्स ऑफ द फंड का अराउंड 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नंबर इंडिकेट करता है कि ये फंड एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करता है। जनरली हाई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करना सेक्टोरल फंड में काफी कॉमन भी है। इस फंड का हाईएस्ट एलोकेशन इन्फोसिस लिमिटेड की तरफ है। ईयर 2022 के बिगिनिंग में फंड ने क्लोज टू 23% ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन्फोसिस में इन्वेस्ट किए थे, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 34% तक बढ़ गए। इसके पोर्टफोलियो में जो सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग वाला स्टॉक है वो ओवर थ्रू द ईयर्स चेंज होता रहता है। मोस्टली ये शफल होता है बिटवीन एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो। इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात करें तो फंड ने इन्वेस्ट किया है इन कंपनीज लाइक फेसबुक, दैट इज मेटा, जो कि ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया है और इस एलोकेशन को जैन 2023 तक जीरो तक ले आया गया है। कंपनीज जैसे कि एसेंचर एंड कॉग्निजेंट टेक सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट ऑल थ्रू फेयरली कंसिस्टेंट रहा है। अगर नटशेल में कहें तो ये सभी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज कर रहा है और रेगुलरली रीएलोकेशन कर रहा है बिटवीन स्टॉक्स सो दैट ये डायनेमिकली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट इन इक्विटीज को बढ़िया से मैनेज कर पाए। तो आइए अब फंड के सेक्टोरल एलोकेशन को देखते हैं। तो क्योंकि ये फंड एक टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड है, इसमें हमेशा मोर देन 70% ऑफ इट्स नेट एसेट्स को इन्वेस्ट किया गया है इन सेक्टर ऑफ कंपनीज इन आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स भी होल्ड किए हैं। एंटरटेनमेंट 3.19%, रिटेलिंग 2.8%, IT कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज 2.27%। याद रखें कि इवन एक सेक्टोरल फंड अपनी नेट एसेट्स का 20% इन्वेस्ट कर सकता है इन सेक्टर्स अदर दैन डिफाइंड इन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो अब आप स्क्रीन पे स्कीम का रिस्कोमीटर देख सकते हैं। इसका सोर्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। तो क्योंकि ये फंड लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स असेट्स सिर्फ एक सिंगल सेक्टर दैट इज आईटी या सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बात श्योर है कि ये फंड एक हाई डिग्री ऑफ रिस्क कैरी करता है कंपेयर्ड टू अदर इक्विटी फंड्स, राइट? दोस्तों, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक म्यूचुअल फंड का रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है बाय होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन सेक्टोरल फंड्स के केस में अपने फंड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इसमें एंट्री और एग्जिट को करेक्टली टाइम करना पड़ेगा। तो आइए परफॉर्मेंस एनालिसिस की तरफ देखते हैं। तो अब आप स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का परफॉर्मेंस देख सकते हैं फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 23। इसका सोर्स है ग्रोस डेटा एज ऑफ 7 मार्च 2023। वी ऑल नो दैट 2022 एक बैड ईयर था। इसके बावजूद फंड ने एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 35% डिलीवर करने का मैनेज कर लिया फॉर एन इन्वेस्टर जिसने इस इन्वेस्टमेंट को फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स होल्ड किया हुआ था। सो अब आप स्क्रीन पर एज ऑन 31 जनवरी 2023 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन के साथ साथ। दोस्तों, इसका सोर्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। गाइस, ये मिथ कि हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिटर्न्स, ये हमें ब्रेक करना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। हाई रिस्क लेना हमेशा हाई रिटर्न्स गारंटी नहीं करता है। फंड ने इंसेप्शन से एंड ओवर 1-3 इयर्स से, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। बट एट द सेम टाइम अगर हम फंड की परफॉर्मेंस को जनरल मार्केट बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 50 ट्राई से कंपेयर करें तो इन्वेस्टर के लिए ये एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है। जबकि अगर हम 3 and 5 इयर्स के परफॉर्मेंस को देखें तो फंड ने ऑलमोस्ट 2x रिटर्न्स दिए हैं अगर इसे मार्केट बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 50 ट्राई से कंपेयर किया जाए तो। अब बात करते हैं पीयर ग्रुप रैंकिंग की। आप स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का परफॉर्मेंस और उसके कंपैरिजन टू इट्स पीयर ग्रुप देख सकते हैं। डेटा ग्रो का है एज ऑन 7 मार्च 2023। यहां पीयर ग्रुप का मतलब होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। तो इवन अगर हम फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करें दूसरे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से तो हम देखेंगे कि ये ऑल थ्रू आउट टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का रैंक नंबर 1 पे था और नंबर 2 पे था रिस्पेक्टिवली ओवर 3 and 5 इयर्स पीरियड में। हाउएवर बेस्ड ऑन 1 ईयर परफॉर्मेंस इसकी रैंक नंबर 4 पे थी।
नेक्स्ट आइए अब क्रिटिकल रेशियोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग बस फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स देख करके ही रुक जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना लेते हैं जस्ट बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि रिटर्न्स देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व रिस्क और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियो समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये टोटल रिस्क फ्रॉम द फंड पोर्टफोलियो को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 26.55% है। सो 26.55% का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये फंड हाई डिग्री ऑफ रिस्क कैरी करता है क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है। सेकेंड, बीटा। ये वो रेशियो होता है जो फंड के रिस्क को मेजर करता है जब उसे बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है तब। दोस्तों, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 है इसे रिलेटिवली लेस रिस्कियर माना जाता है मार्केट के कंपैरिजन में। इस फंड का बीटा 0.97 है जो कि इंडिकेट करता है कि फंड का पोर्टफोलियो कंप्लीटली अलाइंड है मार्केट के साथ और ये मार्केट के साथ ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और तो और सेम अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी के साथ मूव कर रहा है। थर्ड है शार्प रेशियो जो कि इस फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ये रेशियो मेजर करता है एक्सेस रिटर्न्स जनरेटेड बाय द फंड हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि इस फंड ने लिया हुआ है उसके बदले में 1.22 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके ये फंड दे रहा है। अब आप स्क्रीन पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सेक्टोरल फंड होने की वजह से ये फंड दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के कंपैरिजन में रिलेटिवली हायर रिस्क कैरी करता है। इस वजह से हम इसे कोर पोर्टफोलियो की तरह तो नहीं बट एज अ पार्ट ऑफ आवर सैटेलाइट पोर्टफोलियो इस फंड को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को इन दिस फंड टाइम भी करना पड़ेगा, तभी आपके रिटर्न्स में एक डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.